अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या है? सबसे पहले प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसका फैक्टर वन रहना या इटसेल्फ रहना। इटसेल्फ मतलब जो भी नंबर का आप फाइंड कर रहे हैं वो खुद रहना या फिर वन रहना। फैक्टर्स मतलब जिसके टेबल में जाता अपन पढ़े थे, जैसा टू है, टू सिर्फ टू के टेबल में जाता मतलब इटसेल्फ हुआ, और वन के टेबल में जाता। टू वन का मल्टीपल है और ख़ुद का मल्टीपल है, राइट। टू है, थ्री है, वैसे ही फोर है। अगर मैं फोर ले लिया तो फोर टू के टेबल में भी जा रहा, फोर के टेबल में भी आ रहा और वन के टेबल में भी आ रहा, तो फोर प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि फोर खुद के टेबल में इटसेल्फ हो गया और वन के टेबल में भी आ रहा और इसके अलावा टू के टेबल में आ रहा है, इसलिए इन्हें प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है फाइव। फाइव वन के टेबल में आता और फाइव के टेबल में आता, तो वन और इटसेल्फ हुआ, इसलिए ये प्राइम नंबर है। सिक्स। सिक्स टू के टेबल में भी आता, थ्री के टेबल में आता, सिक्स के और वन के। सिक्स मतलब इटसेल्फ हुआ, वन के टेबल में आ रहा, टू और थ्री के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट है सेवन। सेवन सेवन के टेबल में आता और वन के टेबल में आता, तो इटसेल्फ हुआ और वन हुआ, तो ये प्राइम नंबर से। ऐसा 11 13 ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी बताया था। तो 2 3 5 7 11 13 ये क्या है? प्राइम नंबर से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? एक 36 नंबर एक एग्जांपल लेके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 36 सेम एलसीएम के जैसे से रहता है। ये भी 36 किसके टेबल में आता? तो फर्स्ट है टू, थ्री, फोर। ये आगे भी जाते, मैं एक स्टार्टिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ। टू थ्री फोर ये तीनों के टेबल में भी जाता, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर लेना है टू। और वैसे भी अपन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो जो आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइम नंबर ही रहना, इसमें से रहना। इसका मतलब आप फोर नहीं ले सकते, क्योंकि फोर प्राइम नंबर नहीं है। तो कभी भी यहाँ पर आप फोर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर अगर आप करें तो आंसर रॉन्ग नहीं आता, 4 9 36, मगर आप यहाँ पर प्राइम नंबर लेना है। दूसरा नंबर ये कॉम्पोजिट नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं लेना है, तो प्राइम नंबर लेना है। तो टू थ्री फोर और आगे के नंबर्स में भी जाता, मगर स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं। टू थ्री फोर में आप टू ले सकते हैं या थ्री ले सकते हैं, फोर नहीं ले सकते। फोर क्यों नहीं ले सकते? फोर प्राइम नंबर नहीं है। अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइम का मतलब ही ये है कि पूरे नंबर्स प्राइम नंबर ही रहना है यहाँ पर। तो टू और थ्री में प्राइम नंबर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, मगर फर्स्ट प्रेफरेंस छोटे नंबर को देना। तो टू से स्टार्ट करेंगे। टू वन ज़ा टू, या वन बचा, टू एट ज़ा 16, फिर टू नाइन ज़ा 18। अब टू के टेबल में नहीं जाता। फिर नेक्स्ट क्या है? थ्री। थ्री के टेबल में चेक करेंगे, ज़्यादा, थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री वन ज़ा 3। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन आया 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखो बोले, तो ये लिखना 36 के बहुत सारे फैक्टर्स है, मगर उन्हें क्या बोल रहा है, खाली प्राइम फैक्टर्स ही लिखो बोला अगर, तो ऐसा लिखना है आपको। अगर आपको टू रिपीट कितने भी बार रिपीट हो रहा तो रिपीट करना है, थ्री कितने भी बार रिपीट हो रहा तो रिपीट करना है। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स ये है, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ये 36 के प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट और एक कर लेंगे 48 का। 48 के प्राइम फैक्टर्स करना है, तो 48 टू के टेबल में जाता, थ्री फोर के टेबल में जाता, और आगे 12 के टेबल में जाता, आगे और नंबर्स के टेबल में जाता, मगर कौन सा नंबर आपको लेना है? प्राइम नंबर ही लेना है सिर्फ, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। तो 48 के अगर आपको प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेना है यहाँ पर। तो टू प्राइम नंबर है, इसलिए मैं टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट, सॉरी ये नहीं आना कॉमा, टू टू ज़ा फोर, टू फोर ज़ा एट। फिर टू से स्टार्ट करेंगे, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा फोर, टू सिक्स ज़ा 12, टू थ्री ज़ा 6। अब टू का टेबल हो गया, थ्री से चेक कर, थ्री के टेबल में जाता, थ्री वन ज़ा थ्री, वन आए तक करना है आपको प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 के प्राइम फैक्टर्स, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, ये पूरे 48 के प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट 96 का भी कर लेंगे। 96 का
तो लास्ट में 6 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी अपने को यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर्स होना है, तो 2 और 3 ले सकते हैं आप, मगर छोटा नंबर प्रेफर करेंगे। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 3 बचा, 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके 96 के प्राइम फैक्टर्स हुए। हाँ स्टूडेंट्स, ये 96 के प्राइम फैक्टर्स हुए। अब आपको ये प्राइम फैक्टर्स से आपको HCF और LCM कैसा फाइंड करते हैं बताता हूँ। एक बार यहाँ फिर से लिख लेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर करे थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 96 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए। ये तो जस्ट मैं प्राइम फैक्टर्स कैसा फाइंड करते हो वो बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 36, 48 एंड 96, एक ही क्वेश्चन में आपको HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको 3 नंबर्स या 4 कितने भी रहने दो या 2 नंबर्स कुछ भी रहने दो, उसका HCF और LCM अगर फाइंड करो बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको ये पूरा करना है। एक बार 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है ये मेथड करके, ये प्राइम फैक्टर्स लिखना है। फिर 48 के करके ये लिखना है। फिर नेक्स्ट 96 के करके ये प्राइम फैक्टर्स लिख के पूरों को एक जगह कलेक्ट करना। इसके बाद आगे कंटिन्यू ये प्रॉब्लम में पूरा स्टार्टिंग से करना है, ये फिर ये। इसके बाद आपको HCF अगर आपको फाइंड करना है HCF, तो कॉमन नंबर्स लेना, जैसा कि ये 2 तीनों में भी है 2, ये 2 यहाँ पर लिख लेना है। HCF फाइंड कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर 2 2 2, ये तीनों में फिर से और एक बार 2 है, ये 2। फिर यहाँ पर ये दोनों में 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो नहीं ले सकते आप। जब तक कोई नंबर तीनों में नहीं रहा वो कॉमन नहीं बोलते उसको। तो ये दोनों में है तो कॉमन नहीं बोलते, तीनों में भी रहना। यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये कॉमन हुआ 3। अब आगे ये कॉमन नहीं है, यहाँ 3 है मगर और 3 यहाँ पर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। HCF क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अपन पहले भी करे थे दूसरे मेथड से, तो भी HCF 12 ही आया था। मैं इसलिए सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन से भी मेथड से करो आप, आपको आंसर सेम आता। HCF 36, 48 और 96 का 12 आया। और LCM फाइंड करना है, एक ही मेथड से दोनों भी कर सकते हैं आप, इसीलिए प्राइम फैक्टर प्रेफर करते। प्राइम फैक्टर से मैं HCF फाइंड करा, कैसा करा एक बार फिर बता रहा हूँ। ये तीनों में कॉमन है 2, लिख लिए। फिर ये तीनों में कॉमन है 2, लिख लिए। ये 3 कॉमन है, लिख लिए। ये हो गया आपका HCF। LCM के वास्ते फिर से पहले जो कॉमन है वो लिख लेंगे, 2, ये 3। अब जो पूरे, अब अगर तीनों में नहीं है, कोई दोनों में भी कॉमन है तो भी लेना है। किस में? LCM में लेना है, HCF में नहीं लेना। HCF में तीनों कॉमन है तो इस लेना है। LCM में क्या करना है आपको, अगर कोई दोनों में भी कॉमन है तो ले लेना है। जैसा यहाँ पर 2 है, थर्ड वाले में ऊपर नहीं है, तो भी ये दोनों को कॉमन बना के 2 लिख देना है। फिर ये दोनों को कॉमन बना के और एक बार 2 लिख देना है। अब बचा 2 और 3, ये दोनों भी लास्ट में लिख देना, 2 इंटू 3। ये है आपका LCM के टाइम पे पहले तीनों में कॉमन लिखते, फिर दोनों में कॉमन लिखते, फिर जो बच गए वो भी लिखते लास्ट में, तो 288 आता है LCM इसका। अगर आपको एक साथ फाइंड करना है LCM और HCF, तो ये मेथड करना, आपको सिलेबस में यही है। ठीक है, आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करें।